हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आपकी क्या कर रहे थे हमने साइंस की क्वेश्चन सीरीज चला रखी थी, 10 क्वेश्चन सीरीज एवरीडे वाली, जिसमें हमने एक चैप्टर कर लिया था यांत्रिकी, मैकेनिज्म। और आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। और चैप्टर तो भले ही दूसरा है, बट इसका जो लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है जी? ये लेक्चर नंबर आपका 5 है। ठीक, तो हम 5 लेक्चर वो आपका कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये सीरीज जो चलाई है, इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, चारों वीडियो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट साइंस की उस पर जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो जो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और देन अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, देन हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैनल को आप क्या क्या करना है, शेयर भी आपको करना है। तो बिना टाइम वेस्ट ही चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो छेद का आकार कैसा होगा? मतलब कोई एक मेटल्स की एक प्लेट होगी, उसमें अगर हम कोई क्या कर दें, एक छेद कर दें। क्या कर दें जी? एक हम छेद कर दें। तो अगर उसको हम क्या कहेंगे, पिघलाएंगे भी, टेम्परेचर दिखाएंगे, तपाएंगे, तो वो छेद का आकार जो होगा, ऑब्वियसली बात है, वो कैसा होगा आपका? बढ़ेगा। कैसा होगा जी? बढ़ेगा। मतलब क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है आपका कि अगर कोई आपकी क्या है, कोई धातु की प्लेट है और उसमें छेद करते हैं और उसको फिर पिघलाते भी हैं, तपाया भी जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उसका छेद कैसा बढ़ेगा, उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा आपका? बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए इसका आंसर होगा, बढ़ेगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि हीट परिवर्तन को मापने के लिए किस उपकरण का आपका प्रयोग किया जाएगा? मतलब ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, कैलोरीमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपको ऊष्मा परिवर्तन को मापना है या ऊष्मा को मापना है, तो ऑब्वियसली बात है क्या आंसर आएगा? कैलोरीमीटर इसका आंसर आएगा। कैलोरीमीटर को किससे मापते हैं आपका? तो किससे मापते हैं? कैलोरी को किससे मापते हैं? ऊष्मा को कैलोरी से मापते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछे कि थर्मामीटर किस लिए आता है, तो थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है आपका तापमान के लिए। किसके लिए किया जाता है आपका? तापमान के लिए किया जाता है आपका थर्मामीटर का। अगर कोई आपसे पूछे वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर आता है आपका विभवांतर के लिए। किसके लिए आता है? विभवांतर मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर का आप प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछे वोल्टा मीटर, कौन सा मीटर? वोल्टा मीटर, तो विद्युत की मात्रा मापने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टा मीटर। तो देखो, हीट मापने के लिए, ऊष्मा मापने के लिए कैलोरी मीटर, विद्युत की मात्रा मापने के लिए वोल्टा मीटर, विभवांतर मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर, और टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विकिरण तापमापी एक साधन है जो माप सकता है। ठीक, क्या माप सकता है विकिरण तापमापी? तो वो उच्च दाब को माप सकता है, निम्न तापमान को माप सकता है, उच्च तापमान को माप सकता है, या अति निम्न तापमान को माप सकता है। तो देखो, विकिरण मापी जो होता है एक साधन है जिससे अति जो टेम्परेचर होता है उससे मापा जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है, तो अति उच्च तापमान आपका मापा जाता है। देखो, विकिरण तापमापी को क्या बोलते हैं? इसको पायरोमीटर भी आपका कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? पायरोमीटर भी के नाम से भी आपका विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ठीक, और इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नमी अधिक हो सकती है, किंतु किसी मेघाच्छित रात को तापमान में नमी जो होती है प्राय कम होती है। किस कारण होती है? मतलब अगर आपकी बात करते हैं कि साफ मौसम होता है, तो हम देखते हैं कि नमी ज़्यादा होती है, लेकिन बादल वगैरह होते हैं तो नमी क्या होती है आपकी? कम होती है। जैसे हम सिंपल भाषा में समझें, तो जब तापमान जो होता है साफ होता है तो ओस पड़ती है, लेकिन जब बादल होते हैं, मेघा होती है, तो आपकी ओस बहुत ही रेयरली पड़ती है, कम पड़ती है। तो इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण आपका पूछा जाए तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, साफ आकाश में विकिरण ऊर्जा का पलायन होने देता है। क्या होता है कि साफ आकाश में जो विकिरण ऊर्जा होती है वो सरलता से क्या कर देती है, आपकी पलायन करती है। इसी कारण जो होता है, जब साफ तापमान होता है तो ओस पड़ती है, मतलब नमी होती है, लेकिन जब मेघा मतलब बादल होते हैं तो क्या होता है, ओस नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, ठीक है। हर किसी डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका आंसर होगा विकिरण से। कौन सा होगा जी, विकिरण से। मतलब सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में जो निर्वात होता है या उससे कुछ उपस्थित नहीं है, इससे जो भी चलन विधि होती है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का आपका समय लेता है, लेकिन ये किस प्रक्रिया से पहुंचता है, तो हमेशा ध्यान रखना किससे पहुंचता है जी, आपका विकिरण से पहुंचता है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय आपका लेता है। ये क्वेश्चन हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करना। अगर आप बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करते हो तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स तापमान आपका कहते हैं, या क्रायोजेनिक्स आपका कहा जाता है। जैसे जीवाश्म के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, तो ऐसे ही निम्न तापमान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आपका क्रायोजेनिक्स आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि भोजन पकाने के पात्र के रूप में प्रयोग लेने के लिए किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड आपका प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम भोजन के पकाते हैं उसके जो पात्र के प्रयोग में हम किसी धातु को लेते हैं, उसके मापदंड का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसा होता है, अधिक ऊष्मा चालकता होती है। मतलब अगर हम भोजन को जिस उसमें पकाते हैं तो उसमें अधिक कैसी होती है, हीट होती है, अधिक ऊष्मा होती है। तो खाना पकाने के समय हम क्या करते हैं, अधिक ऊष्मा चालक वाले धातु का हमें प्रयोग कैसा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोहे दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका कारण आपका क्या है। ठीक, तो अगर आपका इसका कारण क्या है कि लोहे में क्या होती है, जो हाई उच्चतर जो होती है ऊष्म चालकता होती है। कैसी होती है, लोहे में उच्चतर ऊष्म चालकता आपकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन के लिए किस आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब किसी पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा की हमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखना गुप्त ऊष्मा की। किसकी, गुप्त ऊष्मा की, लेटेंट हीट की। किसकी, लेटेंट हीट की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम देखो बर्फ़ का एक टुकड़ा होगा, अगर उसमें बर्फ़ को हम गलाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी लगती है आपकी, तो हमेशा ध्यान रखना लेटेंट हीट लगती है, गुप्त ऊष्मा लगती है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि ऊष्मा को हम किससे मापते हैं, तो जूल से मापा जाता है, किलोग्राम से मापा जाता है, कैलोरी से मापा जाता है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। और लास्ट का क्वेश्चन आज का कि भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जलती हुई भट्टी के सामने आपका खड़ा है तो अगर कोई आपसे पूछे कि वो व्यक्ति जो है जो भट्टी के सामने खड़ा है उसे कैसे आपका क्या मिलेगी, आपकी क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, तो आपका ऑप्शन है कि चालन से मिलेगी या आपका संवहन से मिलेगी, विकिरण से मिलेगी या परिस्थिति से मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर, कि भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा जो मिलती है आपकी संवहन से मिलती है। किससे मिलती है जी, संवहन से मिलती है। जो माध्यम का कार्य करती है, जो हवा करती है, उसे हम उस गति को क्या बोलते हैं, संवहन गति कहती है। मतलब जैसे किसी आप भट्टी के सामने खड़े हो, कोई आदमी खड़ा है और उसके सामने जो हवा पहुंचाने का काम कर रही है, जो संवहन गति चल रही है, उस हवा को ही क्या बोलते हैं, संवहन गति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चन हमारे सीरीज़ के पूरे हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।